तो आजकल वीडियो में बहुत लेट पोस्ट कर रही, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है कंटिन्यू। तो यहाँ पे संडे वाले दिन की ये वीडियो और संडे फिर से आने वाला है। तो इमशा मूवी देख रही है क्योंकि रात में हम लोगों ने देखा था, जो मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे उनको पता होगा इसकी स्टोरी की, मूवी का क्या सीन है। तो यहाँ पे इमशा कह रही मम्मा हट जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर शाम में हम लोग को जाना था बाहर, तो अक्सर क्या होता है बाहर जाओ तो फिर बाहर का ही खाना हो जाता है। इस वजह से बाहर थोड़ा ज़्यादा हो गया इधर भी, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा बाहर खाना ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाने से पहले थोड़ा बहुत भी जो बनता है उसे बना लेते हैं, कि घर फिर कोई ऑप्शन न बचे हम लोग के पास कि ऐसा होगा कि खाना तो बना है और अभी बहुत लेट नहीं हुआ था, फिर भी मैंने खाना बना लिया। ये बार बार हमको मना कर रहे थे कि आके खाना बनाना, हम के नहीं आके फिर बनता नहीं और फिर होने लगता है कि क्या बनाओगी, अब थक गई ये वो। तो मैं खाना बना के यहाँ जा रही हूँ और इमशा का बॉटल भर रहे कि फिर इमशा को गाड़ी में बैठते उनको तुरंत प्यास लग जाती है। हम लोग नीचे आ जाते हैं, इमशा यहाँ पे बहुत खेलती है, इनका इंतज़ार करते हैं 10 मिनट, 12, 13, 14, 15 मिनट हो जाता है, ये आते नहीं है। कॉल करते हैं तो बोलते आ रहे 2 मिनट में, 3 मिनट में, ऐसे कर करके कितना टाइम हो जाता है। फिर बोलते हैं आ जाओ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, नहीं जाना है। तो फिर हम इमशा रोने लगते उस टाइम कि नहीं मम्मा जाना है, क्यों नहीं जाना है। तो फिर हम लोग ऊपर जाते हैं जैसे, तो ऐसे अभी लिफ्ट से बाहर निकलते देखते मेन डोर पे कीज़ ऐसे लगा होता है गाड़ी का। तो लग रहा था कि हम लोग रात में आए और वैसे ही भूल गए थे, अभी तक वो वैसे ही लगा हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं और फिर इमशा को ऐसे धीरे से हिला के उठाते, उठ जाती, बोलती हाँ मम्मा मैं चलूँगी, मुझे सोना नहीं है, चलिए मैं चलती हूँ। और ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था और ऐसा मौसम आ गया जैसे नवंबर दिसंबर, ठंड के मौसम में कितना तिब्बती का स्वेटर वगैरह और बहुत सारे एग्जीबिशन, मेला, ये वो सारी चीज़ें लगती है हर, मतलब यहाँ बहुत जगहों पे लगा है ऐसे, थोड़े थोड़े दूर पे रॉयल मेला, तो क्या ये वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, एग्जीबिशन ही था एक तरह से, बहुत अच्छा सैरेमिक के बर्तन थे सारे और डेकोरेशन पीस भी थे। तो यहाँ पे बुक सेक्शन में हम लोग आए थे, बुक जो थी यहाँ पे मिल रहा था ऐसे 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ऐसे किलो के हिसाब से मिल रहा था। हम लोग अपनी बुक छोड़ती, पहले इमशा ही अपनी बुक देखने लगी और वो बोली पहले मैं देख लेती हूँ फिर आप लोग लीजिएगा। और वो सारी जो बुक देख रही वो पढ़ चुकी है। यहाँ पे हैंडमेड के सारे डेकोरेशन, होम डेकोरेशन के पीस थे, किचन की कुछ चीज़ें थी, कप्स वगैरह, पर इतनी कॉस्टली थी। मतलब एक डंडी, एक फ्लावर, पूरा पूरा पॉट नहीं, एक फ्लावर 100 रुपये में, ऐसे बहुत महंगा था। फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इमशा बोलती नहीं पापा अब बुक वाले में मत जाइएगा, हाँ पहले मेरे लिए कुछ ले लीजिए फिर बुक में जाइएगा, बुक लेने आप। फिर इधर आते हैं तो ये सारे टॉयज़ थे जो, वो भी हैंडमेड थे और काफ़ी महंगे थे, लेकिन इमशा को पसंद नहीं है, बोली नहीं मुझे नहीं लेना, मैं छोटी थोड़ी, मैं बड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पे सारे ज्वेलरी, इयररिंग्स थे और बहुत सारी ज्वेलरी थी, सब हैंडमेड थी। तो और ये लोग अपना नाम भी कस्टमाइज़ करके दे रहे थे। फिर हम लोग आते हैं असली जगह जहाँ इमशा को मज़ा आती। यहाँ पे चीज़ें 20 और 30 रुपीज़ से शुरू थी, लेकिन हम लोगों का बिल हम बन गया था अच्छा खासा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम इमशा उठा रही थी, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके वो बहुत सारी चीज़ें ली थी। खैर उसको इतना अच्छा लगा तो हम लोग बोले ठीक है ले लो, इतनी खुश हो जाती, मतलब एक तरह से वो एकदम ये भी ले लें वो भी ले लें, सारी चीज़ें ले लें। और फिर उसके बाद दूसरे दिन की ये क्लिप है, इमशा आते हैं यहाँ पे, अपनी सारी चीज़ें रात में लेके आई थी, सुबह तक उसकी ये देखने की हालत नहीं रहती, एकदम सब गंदा कर देती, कलर वलर, लेकिन खेलती बहुत शौक से और 2-3 दिनों तक इन सारी चीज़ों से खेलती। खैर खेलती है, यही सुकून है कि मोबाइल तो नहीं देखती, बहुत शौक से ये पूरे पूरे दिन ये सारी चीज़ें खेलती है, पेंटिंग करती है, क्ले से खेलती है, स्लाइम से खेलती है। और यहाँ पे वो हमें बता रही मम्मा मेरा फ्रेंड मूसा बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त है बॉम्बे रहता है, उसके पास भी ग्रीन कलर का स्लाइम है। हमको क्यों, उसको कैसे पता चला कि तुम्हारे पास ग्रीन स्लाइम है? कि नहीं वो बात कर रहा था तभी तो मैं ली, ग्रीन स्लाइम ने तो मैं क्यों लेती। और ये क्ले की हालत देख रही है, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रही है, लेकिन ये है कि वो बिज़ी रहती है पूरे दिन, इसे सब में सोएगी नहीं दोपहर में कि सो जाए।
अपना पूरा दिन खेलती रहेगी, ड्राइंग करती रहेगी। यहाँ पे अपना चूड़ी भी रखी कि नहीं आप मत रखिएगा, नहीं तो फिर मैं मांगती हूँ तो आप मुझे देखती नहीं। और मैं आप लोगों के साथ आज बहुत यूज़फुल एक टूल्स का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उससे तो ये ज़रूरी अपने पास रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चों की बटन टूट जाती है और ऐसे हुक निकल जाता है, तो हम हर जगह सुई धागा अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं और फिर सुई धागा ये वो बहुत तामझाम हो जाता है। ये बहुत ही ईजी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी है। इसीलिए मैं इसे काफ़ी दिन से मंगाना था मेरे पास, लेकिन हम मंगाए नहीं। एकदम से ये उस दिन दिखा मुझे तो मैंने ऑर्डर कर दिया और इत्तेफाक से 2 दिन में आ भी गया। उसके बाद इसमें ढेर सारे ऐसे, मम्मी लोग पहले से क्या बोलती थी, चुटपुटिया, लेकिन अब इसे बोलते हैं स्नैप कुछ करके, इसका हाँ स्नैप बटन प्लायर बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है जिसके घर में छोटे बच्चे उसके लिए तो खैर वही। हम यहाँ पे इसे मुझे चलाने नहीं आता, ये कैसे, ऐसे तो मैं कर सकती हूँ लेकिन इसमें देखना पड़ता है क्योंकि कौन सा किस साइड है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इम्शा का एक टॉप है जो कि उसमें बटन नहीं टूटा, उसमें रबड़ के साथ ऐसे दिया हुआ था तो रबड़ टूट गया था। अब उसको सिलना नहीं था, वही हम इसे कहलाओ इस पे ही यूज़ करके देखते हैं कि ये है वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। पर हाँ, ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन ये क्या है कि ऐसे पतले कपड़े पे काम करता है। ऐसे जैसे डबल है मोटा कपड़ा उस पर नहीं होते, क्योंकि ये जो दांत वाला ये है बटन वो नहीं फंसता अच्छे से। ऊपर से लगाओ, बहुत ताकत करके प्रेस करके लगाओ फिर जाके कहीं होता है, लेकिन वो निकल जाता है। इसमें मैंने किया हुआ है लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं जैसे होना चाहिए। अब वही मैंने दूसरे कपड़े पे किया था, पतले कपड़े पे, पिलो का उसमें चैन नहीं लगा था, पिलो कवर था, तो वो आसानी से एकदम आराम से हो जाता है और उसमें अच्छा टाइट भी रहता है। इसमें तो ये निकल जाता है, आप लोग देखिएगा। अभी इसमें मैं कर रही हूँ लेकिन उतना अच्छे से होता नहीं है। अच्छा है लेकिन ऐसे मोटे कपड़े के लिए नहीं, पतले कपड़े पे इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा है। ये टूल्स रखना चाहिए घर में, जिसके घर में छोटे बच्चे, बार बार मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बटन वगैरह टूट जाता है अक्सर उन लोगों का। और यहाँ तो पहले मुझे यूज़ करने नहीं आ रहा था कैसे करते हैं, क्योंकि कभी किया नहीं था। फिर उसके बाद समझ में आता है तो अच्छे से हो जाता है और लगता भी बहुत अच्छा है। पहली बार में ही अच्छे से लग जाता है, लेकिन इसे थोड़ा यहाँ से दबाना पड़ता है, प्रेस ज़्यादा तेज़ करना पड़ता है, तब जाके वो फिट बैठता है। मंगा सकते हैं, अच्छा है, लेकिन मोटी जंग मतलब कपड़े पे रख के नहीं कर सकते, पतले कपड़े पे। इनसे स्कूल जा रही थी, उसको हम छोड़ने नहीं जा रहे थे, तो उसे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्यार आने लगता है, एकदम खुश हो जाएगी, बार बार ऐसे प्यार करेगी जब तक लिफ्ट नहीं बंद होता, बार बार खोल के ऐसे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बालकनी में, क्योंकि बालकनी में मेरे गिन चुन के 2 या 3 प्लांट्स, इतने ज़्यादा नहीं है, वो भी ढंग से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा इसको देखते हैं आज क्या है क्या नहीं, तो पानी वानी डालते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हम चेक करते हैं, छोटा सा एक प्लांट ऐसे निकला था पौधा, तो उसको हम देखते हैं कि ये तुलसी है कि क्या है। वैसे तो स्मेल तुलसी की ही आ रही थी, फिर हम उसको एक बार चख के देखते हैं कि हाँ, फिर समझ में आता है कि हाँ ये तुलसी का ही पेड़ है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने तुलसी लगाया था, वो सूख गया था एकदम बगल वाले गमले में। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसे अलग करके रख देंगे। यहाँ पे हम करी पत्ता का जो बहुत लंबा हो गया था, उसका अच्छे से ग्रो भी नहीं हो रहा था, तो बीच से डंडी काट देते हैं। और पानी, और यहाँ पे ये देखें आप लोग मेरे गुलाब की हालत, पता नहीं क्यों ऐसे गुलाब सूख जा रहा है, जबकि प्रॉपर केयर करते हैं इसका, पानी टाइम टू टाइम डालना वालना सब कुछ, लेकिन पूरा पत्ती एक बार हरा होगा फिर सूख जाता है, फिर हरे पत्ते निकलने लगते हैं। अल्लाह जाने फूल कब निकलेंगे, सारे पत्ते ही ऐसे निकल रहे हैं। मनी प्लांट भी एकदम ख़राब हो गया, तो उसके भी ख़राब पत्ते वत्ते निकाल के सही कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम किचन में। रात के बर्तन ऐसे धुल के रख दिए थे, अभी इसको इसकी जगह पे रख दे, क्योंकि पानी वानी निकल गया था। फिर रात में मन नहीं हो रहा था करने का, और ज़रूरी नहीं है कि पूरा काम मन हो रोज़ का रोज़ के अच्छे से करें, कभी कभी नहीं मन होता है, तो फिर मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। किचन साफ़ करके बर्तन स्टैंड में नहीं लगाया था, तो यहाँ पे बर्तन वर्तन लगा लिए थे। अब खाना क्या बनेगा, एक तो रोज़ क्या खाना बनेगा। सुबह नाश्ता खैर हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, क्लीनिंग भी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम बर्तन वर्तन लगा के अब इम्शा के आने से पहले सोच रहे हैं फटाफट से खाना बना ले, क्योंकि फिर वो आएगी, अगर खाना नहीं बना होता है तो नहीं खाती है। फ्रूट्स खा लेगी, खजूर खा लेगी, कहेगी बस मम्मा अब मेरा पेट भर के मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे डायरेक्ट खाना निकालो तो खा लेती। फिर ये आज कलर मैंने आज ही मंगाया, देखी इतनी खुश होती है, इतनी बातें बनाएगी, अरे मम्मा यही तो चाहिए था, कब से चाहिए था, आप मंगा दी, थैंक यू सो मच, ये सारी चीज़ें कहती, एकदम खुश हो जाती।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब